हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, यहाँ पे मैं दिखाने जा रही हूँ आपको कि हल्दी मैं घर पे किस तरह से तैयार करती हूँ। हल्दी और बेसन दोनों चीज़ें घर पे तैयार करके रखूँगी। और बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं, दीदी आप चक्की में चने कैसे पीसती हैं, हल्दी कैसे पीसती हैं। तो इनको पीसना बहुत आसान है। कुछ लोगों के पास, जिनके पास चक्की भी है ना, वो भी हल्दी नहीं पीस पाते हैं। तो हल्दी को पहले कूटना होता है, इमाम दस्ते में कूट के उसको इतना बारीक कर लेना है जितना कि चने होते हैं ना, इतना बारीक कर लें। इससे थोड़ा मोटा भी रहे तो चल जाता है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ कि इसको कूट कूट के मैं रख रही हूँ। ये मैंने 1 किलो के करीब हल्दी मंगाई थी और ये हल्दी मुझे पूरे साल के लिए बहुत होगी, मतलब बीच में मुझे मंगानी नहीं पड़ेगी। तो मैं इन्हीं दिनों में हल्दी को कूट के तैयार करके रखती हूँ, क्योंकि फिर बरसात का मौसम आ जाता है तो इसलिए फिर हल्दी सील जाती है। और धूप में हमें ऐसे हल्दी सुखानी नहीं चाहिए। जैसे कि हमने हल्दी की गांठें मंगा ली और उनको धूप में रख दिया तो उनका कलर उड़ जाता है, मतलब कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। एक बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, जैसे बरसात का टाइम था, हल्दी की गांठें थोड़ी सीली सीली हो रही थी, तो मैंने सोचा इसको धूप में रख देती हूँ। वो मैंने धूप में रख दिया तो उस हल्दी का, जैसे मैंने पीसी तो उसका कलर चेंज हो गया था। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हल्दी को कभी धूप में सुखाना नहीं चाहिए। और यहाँ पे हल्दी को कूट के ले आई हूँ मैं ऊपर। और जैसे मैंने आटा पीसा था ना, तो पहले चक्की को पूरा साफ़ करूँगी, क्योंकि इसके अंदर भी आटा रह जाता है। तो इसको खोलना बहुत ज़्यादा आसान है। आप चक्की के लिए ना हमेशा पूछते हैं, दीदी आपकी चक्की कौन सी कंपनी की है, कितने की आई है, कहाँ से आपने ली है, इसका लिंक दे दो। तो ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाई थी, अपने यहीं मार्केट से मंगाई थी, अपने पास की मार्केट से। और यहाँ पे इसके 4 पेच होते हैं, इनको हम खोल लेते हैं। और ये इस तरह से, मतलब थोड़ी हैवी होती है, लेकिन मैं इसको आसानी से पूरा अकेले ही साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी इसे अंदर से पूरे आटे को साफ़ करूँगी। इसके अंदर ये 2 पार्ट होते हैं। इन पार्ट को साफ़ करने वाला ब्रश भी इसके साथ आता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ब्रश से साफ़ करके। तो इसको साफ़ करना भी बहुत आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। छोटी सी है ये, कहीं पे भी इसको रख सकते हैं, जैसे अपने किचन में रख लो। और फिर आटा पीस के ना कहीं पे भी इसको पैक करके रख दो। इसके ऊपर से कवर आता है, उसको पैक करके रख दो। और जैसे हमें कुछ भी पीसना है, फिर किचन में रख के, इसके अंदर नीचे पहिए भी लगे हुए होते हैं, इसको कहीं पे भी हम ऐसे ही लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं इसको ब्रश से साफ़ कर रही हूँ। और आटा इसमें काफ़ी जमा हुआ भी है, काफ़ी टाइम से ये साफ़ नहीं हुई है। वैसे बीच बीच में ना इसको साफ़ करते रहना चाहिए। जैसे आपने 4-5 बार आटा इसमें पीस लिया है, उसके बाद खोल के साफ़ कर दो तो अंदर से सफाई होती रहती है, ठीक रहता है। लेकिन मैंने तो इसको बहुत टाइम से शायद साफ़ नहीं किया है, क्योंकि मैंने एक बार दलिया पीसा था, हो सकता है मैंने तभी इसको साफ़ किया था, मुझे याद भी नहीं है। तो यहाँ पे अब ऊपर वाले पार्ट को सीधा करके, उल्टा करके, उस तरह से पूरा आटा मैंने अंदर से इसके निकाल दिया है। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, इसके नीचे से भी रगड़ रगड़ के छुटा दूंगी, क्योंकि आटा थोड़ा जमा हुआ है। और पूरा साफ़ करके तभी मैं इसमें बेसन पीसूँगी, ताकि आटा बिल्कुल भी बेसन में ना आए। और बेसन देखो हमारा कितनी चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे पकौड़ी बनानी है, बेसन का हलवा बनाना है, बेसन के लड्डू बनाने हैं, कढ़ी बनानी है, स्किन केयर में भी बेसन का यूज़ होता है। तो अगर ये प्योर चीज़ें होती हैं तो बहुत बढ़िया है, और बहुत आसानी से हो भी जाती हैं। जिनके घर में चक्की है ना, वो तो आसानी से कर ही लेते हैं। इसके प्राइस आप पूछ रहे थे, तो ये 9-10 हज़ार के करीब में आ जाती है। एक बॉक्स वाली चक्की भी आती है, लेकिन उससे अच्छी चक्की मुझे यही लगती है, क्योंकि उसमें जो पार्ट होते हैं ना, वो पत्थर वाले पार्ट नहीं होते। वो इस तरह से पीसती है, जैसे मिक्सी में पीसते हैं ना, वो शायद इस तरह से पीसती है, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने ऐसा सुना है जिनके पास में वो चक्की है। और यहाँ पे मैंने इसमें चने की दाल डाल दी। और चारों तरफ जो पेच मैंने निकाले थे ना, वो मैंने लगाए नहीं थे। मैंने सोचा कि अभी इसको ऐसे ही पीस लेती हूँ, फिर से मुझे खोलने पड़ेंगे। ये सेट हो गई है, लेकिन ये सेट नहीं हुई थी, फिर वो पेच मुझे दोबारा से लगाने पड़े। जैसे ही मैंने इसका बटन ऑन किया ना, ये चक्की पूरी हिलने लगी। तो इसलिए यहाँ पे अभी मैंने वो पेच भी चढ़ा दिए हैं और इसको पूरा सेट कर दिया है जितने पे मुझे रखना है। बारीक बेसन पीसना है तो मैं 7 पे करके इसको पीसती हूँ, और अगर मोटा पीसना है तो 6 पे या 5.5 पे करके भी आप इसको पीस सकते हैं। इसमें पॉइंट दिए हुए होते हैं, और ये जो हैंडल है इसको वहीं पे कर देते हैं, और नीचे मैंने इसमें डब्बा लगा दिया है। तो यहाँ पे ये देखो बेसन बहुत अच्छे से पीस रहा है, क्योंकि दाल हमारी एकदम सूखी हुई दाल है। जब सूखी हुई दाल होगी ना, तो बहुत अच्छे से पिसेगी, क्योंकि इसको मैंने 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन की धूप लगा दी थी, और धूप लगाने के बाद ही मैं इसको पीसने लगी हूँ। जिस भी चीज़ को आप पीस रहे हैं ना, उसको पहले अच्छे से सुखा लो, और जब वो सूख जाएगी ना, तो सच में बहुत अच्छी पीसती है। मतलब चक्की बिल्कुल भी बीच में रुकती नहीं है।
और ये मेरा 2 किलो के करीब का डब्बा है, 2 किलो में कुछ कम भी हो सकता है, तो मुझे लग रहा है कि ये भर जाएगा। और 1 किलो दाल मैंने इसमें डाली थी, तो ये डब्बा भी भर गया है। और ये बेसन हमारा अलग पीस रहा है, इसको मैं थाली में कर लिया है और दाल हमारी ख़त्म होने वाली है। और बेसन फटाफट से पिसता जा रहा है। अगर ये दाल थोड़ी सी भी सीली हुई होती ना तो ये चक्की यहीं पे रुक जाती। अभी इसका रिजल्ट भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बेसन हमारा पिस गया है, दोनों जो थाली में बचा है वो भी पिस गया है। तो मैंने सोचा है कि थोड़ा सा बेसन ना मोटा करके पीसती हूँ, तो तभी मैंने 1 किलो दाल और मंगाई जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। और फिर मैंने चक्की चलाई। तो जैसे ही मैंने चक्की चलाई और यहाँ पे बटन इसका अभी मैं ऑन करूँगी, ये देखो बटन मैंने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे अभी मैं हैंडल को पीछे ले जा रही हूँ क्योंकि चक्की चल ही नहीं रही थी। तो उस दाल को फिर मैंने निकाला पूरा और फिर से चक्की खोली और अंदर से पूरी दाल निकाल के उसको पूरा साफ़ किया। और वो दाल अभी यहाँ पे आप पीले टब में देख रहे हैं, इसमें रखी हुई है। तो वो नहीं पीसी है, तो इसको पहले मुझे सुखाना पड़ेगा तब वो पीसेगी, क्योंकि बेसन जब हम पीसते हैं तो बेसन थोड़ा चिकना होता है, तो चक्की के जो पार्ट हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, तो बेसन बाहर नहीं निकलता है। इसलिए वो सूखा हुआ होना चाहिए जो भी चीज़ आप पीस रहे हैं। ये देखो हल्दी कितनी आराम से इसमें पिस रही है, जबकि हल्दी बहुत बारीक पीसी जाती है। तो ये साथ से भी आगे हैंडल मैंने कर रखा है जिससे कि हल्दी हमारी बहुत बारीक होके पिसे। लेकिन हल्दी फटाफट से इसलिए पिसती जा रही है क्योंकि हल्दी भी हमारी बिल्कुल सूखी हुई है। जब बरसात का मौसम आ जाता है ना तो ये देखो घर पे हल्दी रखो या दुकान से लेके आओ, वो सीली हुई मिलेगी, उसमें सीलन ज़रूर होगी। और कुछ भी चीज़ हो दुकान से तो आप जो भी लेके आएंगे ना तो उसमें सीलन रहेगी ही। तो उसको सुखा के तभी हमें तैयार करना होता है। और हल्दी को भी मैंने पहले खुला करके ना इसको ऐसे शेड में रखा था जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ऊपर वाले कमरे में बहुत गर्मी रहती है तो वहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ था, तो ये बहुत ना क्रंची सी हो गई थी। उसके बाद मैंने इसको कूटा था। और आज थोड़ा मौसम बारिश जैसा हो रहा था तो मैंने सोचा ये फिर ज़्यादा सील जाएगी, रखी रखी ही सील जाएगी, तो इसलिए इसको आज ही पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे हल्दी भी मैंने पीस के तैयार कर ली है और अब मैं चक्की को साफ़ करके रखूँगी, क्योंकि चक्की हमारी साफ़ हो जानी चाहिए। उसके बाद हमें आटा वगैरह पीसना होता है, तो फिर साथ साथ साफ़ नहीं होती है। तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा अभी साफ़ कर देती हूँ। और इन चीज़ों की ना जितनी आप केयर करके रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो या कोई भी घर में हमारे कोई भी सामान हो, जितना केयर से रखेंगे ना, साफ़ करते रहेंगे, टाइम टाइम पे उसको देखते रहेंगे, सर्विस करते रहेंगे, तो वो चीज़ें उतनी अच्छी चलती हैं। वैसे इसमें तो मुझे आज तक ना कुछ भी कराना नहीं पड़ा है, कई साल इसको हो चुके हैं और रेगुलर सारी चीज़ें मैं इस पे पीसती हूँ। हल्दी तो साल में एक बार ही पीसती हूँ, लेकिन बेसन है और मक्का का आटा, बाजरे का आटा और मिक्स आटा जो मल्टीग्रेन आटा होता है वो भी इसमें तैयार करती हूँ। गेहूं का आटा, सारी चीज़ें इसमें पिसती हैं। लेकिन आज तक कभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और आप कंपनी की बात कर रहे थे कि दीदी ये कौन सी कंपनी की है, तो ये कालसी की है। अभी आपने इसमें देखा नाम भी इस पे लिखा हुआ था। तो ये कालसी कंपनी की है और किसी भी कंपनी की मुझे नहीं लगता कि हाँ कोई भी ख़राब होगी, ये ज़्यादातर अच्छी ही निकलती हैं। और हर घर में आजकल ये यूज़ हो रही हैं क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। स्टार्टिंग में मुझे भी ये लग रहा था कि हाँ 10,000 रुपये हम डाल रहे हैं और आटा ही तो पीसना है, महीने में 15 दिन में आटा एक बार बाहर से पिसवा के मंगवा लेंगे। लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं ना, ये देखो हल्दी घर पे तैयार करना, बेसन घर पे तैयार करना, हमें लग रहा है कि हमें मल्टीग्रेन आटा तैयार करना है तो उसको हमें चक्की पे लेके जाना होगा और उसको हम घर पे ही तैयार कर सकते हैं, या फिर पिसा पिसाया हम मार्केट से लेके आएंगे। मार्केट से जो आटा हम लेके आएंगे हो सकता है उसमें पता नहीं कैसी कैसी मिलावटें हैं, तो ये हमारे घर पे ही तैयार हो रहा है। और ये जो हल्दी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हल्दी अभी मेरी पिछले साल की बची हुई है, जो कि मसालेदानी में इसमें रखी हुई है डिब्बी में, वो पिछले साल की है। बाकी 2 डब्बों में भर के मैंने हल्दी रख दी है, जब वो ख़त्म हो जाएगी तब फिर उसमें कर लूँगी। और यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ बेसन का हलवा। बेसन अभी पीस के लेके आई हूँ और घर की बनी हुई चीज़ों की तो सच बताऊँ बात ही अलग होती है। जैसे बेसन हमने घर पे पीसा है तो इसका टेस्ट भी अलग ही होता है। तो यहाँ पे ये पैन मैंने ले लिया है, इसी में मैं हलवा बना रही हूँ क्योंकि कढ़ाई में मेरे घी रखा हुआ है, मुझे कुछ मठरी वगैरह बनानी थी तो इसलिए उसको मैंने खाली नहीं किया। और बड़ी कढ़ाई बहुत बड़ी है तो मैंने सोचा चलो इसमें ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बेसन को भून के और चीनी डाल के मैंने इसमें डाल दिया है पानी। सिंपल सा हलवा बनाऊंगी, सिंपल रेसिपी मेरी होती है, जो भी बनाती हूँ बिल्कुल सादा सिंपल बनाती हूँ और इन चीज़ों का टेस्ट भी अलग ही होता है। तो यहाँ पे ये बढ़िया सा हलवा हो गया है हमारा तैयार। अब सभी के लिए सर्व करूँगी और सभी को हलवा घर में बहुत ज़्यादा पसंद है और बेसन का हलवा वैसे भी हमारे लिए अच्छा ही होता है।
तो यहाँ पे एक एक प्लेट में सबके लिए हलवा कर दिया है और अब अपने कान्हा जी के लिए करूँगी। सबसे पहले जब भी कुछ हम घर में बनाते हैं तो सबसे पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं श्रद्धा से, भाव से। बहुत अच्छा लगता है जब हम इनको खिलाते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं मंदिर में लेके आई हूँ हलवा और उसके बाद सबको हलवा दूंगी। और यहाँ पे हलवे में थोड़ा सा ऊपर से मैंने घी भी लगा दिया है क्योंकि उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे टीवी देख रहा है अभिमन्यु को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब सबको हलवा देके और यहाँ पे मैं ले आई हूँ अपना हलवा। और हलवा मुझे उंगली से खाना बहुत अच्छा लगता है, इसका मुझे टेस्ट अलग ही आता है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ नई चीज़ बने और रोज़ी ना आए। रोज़ी को भी हलवा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको मैं बिल्कुल थोड़ा सा बाद में दूंगी क्योंकि इनके लिए ठीक नहीं रहता। तो गाइस थोड़ी मेहनत करके और अगर हमें प्योर चीज़ खाने के लिए मिल रही है तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। बच्चे भी बोल रहे थे, पतिदेव भी बोल रहे थे, दुकान से आ जाएगी, अभी से कूटेगी, पीसेगी, चक्की को साफ़ करेगी, सारा कुछ। लेकिन पता नहीं, मुझे ये रहता है कि सारी चीज़ें ना मैं घर पे ही तैयार करूँ तो वो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। नहीं तो ये देखो हल्दी में कितनी मिलावट आ रही है, बेसन में मिलावट, सारे मसालों में बहुत मिलावट आती है। लेकिन हमें ना सारी चीज़ें घर पे ही तैयार करनी चाहिए। अगर हमारे पास ना सुविधा है कि हम ये काम कर सकते हैं अपने घर पे, हमारे पास सारा सामान है, तो हम क्यों ना करें। और जब मेरे पास मिक्सी थी ना, मतलब चक्की भी नहीं थी, तो मैं तब भी हल्दी घर पे ही तैयार करती थी। उसको कूट के मिक्सी में पीस के फिर उसको छान के, और उसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी और भी ज़्यादा। जबकि इसमें तो एक बार पीस लो तो हल्दी को या किसी भी चीज़ को छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब उसमें मोटा बिल्कुल भी कुछ भी निकलता नहीं है। और जब मिक्सी में पीसती थी ना, जब तो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी हल्दी भी निकलती थी। तो अगर आपके पास मिक्सी ही है, चक्की भी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि हम हल्दी तो घर पे ही तैयार करें। क्योंकि हल्दी का हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं, स्किन के लिए भी। और रात में दूध में डाल के हल्दी, और खांसी जुकाम हो जाता है तो थोड़ी सी तवे पे भून के हल्दी खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रहती है। तो हल्दी का बहुत जगह यूज़ होता है, बहुत बढ़िया रहती है। क्योंकि हल्दी तो एंटीबायोटिक है। हल्दी कहीं भी किसी चोट पे भी अगर लगा देते हैं ना, तो उसको भी ठीक कर देती है। हल्दी और तेल, जो सरसों का तेल होता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें मैं घर पे ही तैयार करती हूँ। तो आज का ये वीडियो, छोटा सा वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।